पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके आज मनाया जा रहे हो अंत्योदय दिवस। प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं ने किनो संबोधित। काश्तकार और मजदूर रे आत्मनिर्भर होबारी कही बात। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव री तारीख रो किनो ऐलान। 3 चरण में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर रे बीच वेला मतदान। 10 नवंबर ने करी जावेला वोटारी गिनती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा काश्तकारा ने कृषि कनेक्शन में मदद रो किनो ऐलान। कयो अबे बिना अतिरिक्त शुल्क रे बढ़ाया जा सकेला स्वीकृत भार। चिकित्सा मंत्री राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजा ने ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करवा खातर दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण रा 1981 नया मामला आया सामू। और प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आवारे साथ ही सरगर्मियां हुई तेज। पहला चरण रो मतदान वेला 28 सितंबर ने। देश भर में फैले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। आप सभी सामान्य जन की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी इस सेवा साधना को बिना रुके, बिना थके जारी रखा है। इसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं को अपना जीवन भी खोना पड़ा है। दूसरों की मदद करते हुए अनेकों कार्यकर्ता स्वयं भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हमारे जिन साथियों ने अपनी जीवन लीला समाज की सेवा करते करते गए समाप्त की है, मैं आज उन सभी दिवंगत साथियों को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके सेवाभाव के लिए, उनके परिश्रम के लिए आदरपूर्वक नमन करता हूं और प्रेरणा रूप ये सेवा साधना की परंपरा हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमारे सभी लाखों कार्यकर्ता जो इस संकट की घड़ी में सेवा में रत है, उनके और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके प्रदेश भाजपा कानीसू के कार्यक्रम रखा गया। कोविड-19 रा दिशा निर्देशों री पालना करता थका भाजपा मुख्यालय माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम रखो गयो। कार्यक्रम में पार्टी रा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा सहित कई ठावा नेता मौजूद रहा। आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को
देखा, सुना या उनके साथ काम किया। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव खातर तारीख रो ऐलान कर दियो है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बतायो कि चुनाव 3 चरण में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर रे बीच वेला 10 नवंबर ने वोटरी गिनती करी जावेला। कोरोना काल में पहली बार बड़ा स्तर माथे हो रहा चुनाव ने लेर खास बंदोबस्त करया जावेला। जो पहले चरण के चुनाव होंगे वो 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरे चरण के चुनाव 3 नवंबर को होंगे और तीसरे चरण का चुनाव जो है वो 7 नवंबर को होगा। और जो डी डे है, जिसे हम कहते हैं डी डे, किस दिन ये चुनावी नतीजे आएंगे, जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, वो पता चलेगा 10 नवंबर को, क्योंकि 10 नवंबर को जो है वो काउंटिंग होगी, वोटों की काउंटिंग होगी, गिनती होगी और इस दिन पता चल पाएगा कि किस तरह से कौन बिहार की गद्दी पर सत्तासीन होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये भी आपको बता दें कि इस चुनाव में, बिहार चुनाव में, चूंकि हम जान रहे हैं कि अभी कोरोना का माहौल है, जो कोविड-19 का माहौल है, इसमें बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि किस तरह से हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं अपने स्तर पर। वो हम आपको बता दें क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। कुल 7 लाख सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो चुनाव कर्मी हैं और जो लोग वहां पे वोट देने आएंगे उनके लिए 7 लाख सैनिटाइजर का चुनाव की व्यवस्था की गई है। 46 लाख मास्क, जी हां, 46 लाख मास्क का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार एक और चीज़ की गई है कि सामान्यतः पहले जो चुनाव होते थे वो 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही हुआ करते, लेकिन इस बार जो चुनाव की जो अवधि है उसे 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चुनाव में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग आवर्स होंगे। प्रदेश रा काश्तकार अब कृषि कनेक्शन रा स्वीकृत भार री खुद घोषणा कर बिना अतिरिक्त राशि रे भार बढ़वा सकेला। किसान कृषि कनेक्शन री इन स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना रो लाभ 31 दिसंबर तक मिल सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि क्षेत्र रा उपभोक्ताओं ने बड़ी राहत देता थका इन बरस रा बजट में घोषित 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनारो काम बगत माथे पूरो करवारा निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजा खातर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करवारी जिम्मेदारी औषधि नियंत्रक अधिकारी ने सौंपी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ऑक्सीजन निर्माता फर्म और कंपनियां खातर निगरानी राखवा खातर अधिकारियों ने निर्देश देता थका कहो कि मरीजा खातर ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा काल 1981 नया मामला सामू आवारे पाछे अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजारी तादाद 1,22,720 हो गई है। स्वास्थ्य महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब सबसे बत्ता 381 पॉजिटिव मामला जयपुर में आया। इनके अलावा जोधपुर में 308, भीलवाड़ा में 133, उदयपुर में 103, अलवर में 92, जालोर में 91, बीकानेर में 86, अजमेर में 74, सीकर में 70, पाली में 59, नागौर में 51, कोटा में 46, भरतपुर में 37, झुंझुनू और टोंक में 35-35, धौलपुर और बांसवाड़ा में 33-33, झालावाड़ में 30, राजसमंद में 29, चूरू में 28, सिरोही में 26, डूंगरपुर में 25, दौसा में 22, बूंदी में 19, चित्तौड़गढ़ और बारां में 12-12, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और करौली में 11-11 और हनुमानगढ़ में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में अब तक 1,02,330 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 18,993 एक्टिव मरीज है। कोविड-19 से पीड़ित लोगों ने तत्काल सहायता देवा और बेहतर प्रबंधन खातर जोधपुर जिला मुख्यालय माथे कोविड कंट्रोल सेंटर कोरोना वार रूम री आज शुरुआत करी गई। सूचना केंद्र स्थित अभय कमांड सेंटर में यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। इन खातर जिला प्रशासन कंट्रोल रूम नंबर 181 जारी किया है। कोई भी मरीज इन नंबर माथे कोरोना से जुड़ी जानकारी, समस्या या मदद खातर फोन कर सके है।
ने भी इसी लाइन्स के ऊपर निकाला था कि आधे घंटे के अंदर राज्य सरकार द्वारा भी और जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम का संचालन पुनः 24 घंटे के लिए शुरू किया गया है। राज्य सरकार का सेंट्रल कंट्रोल रूम नंबर है 181 और ज़िला स्तर का जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो है 0291 255 5560। ये दोनों नंबर्स के ऊपर कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो, कंप्लेंट हो या कोई मदद अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो इन कंट्रोल रूम्स के नंबर के ऊपर हम अपनी बात रख सकते हैं। इसका संचालन अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। होम आइसोलेशन में अगर कोई व्यक्ति है, क्या उसको दवाइयाँ समय पे मिल रही हैं, क्या उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है, क्या उसको किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की बात होगी। प्रदेशમાં કોરોનાના बढ़ता मामलाને લઈને भारतीय जनता पार्टीના નેતામાં चिंता जताई है। प्रदेश महामंत्री भजनलाल और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा आरोप लगायो कि कोरोना मामला खातर कराया गया इंतजाम में सरकार नाकाम दिखाई दे रही है। देखिए, लॉकडाउन की जिस तरह से बढ़ रहा है, आज जोधपुर में लगाया है, इन सारे उसको देखते हुए जिस तरह से कोरोना का एकदम इन दिनों जो बढ़ा है उसमें लॉकडाउन की आवश्यकता को महसूस लोग कर रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं और दूरी बना करके चलना, ये जो धारा 144 लगाई है ठीक है, लेकिन लोगों को इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है निश्चित रूप से 2 गज की दूरी, मास्क और हमें सावधान रहना, यही हमारा। देखिए, लॉकडाउन की जहाँ आवश्यकता है वो होनी चाहिए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो आवश्यकता होती है। जब राजस्थान के अंदर कोरोना ने दस्तक दी थी और उस समय राजस्थान का विधानसभा का सत्र चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने उस समय भी सरकार से कहा था कि कोरोना की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार इस कोरोना को हराने के लिए जो भी निर्णय लेगी उन सब निर्णयों के हम साथ हैं। अब सरकार को चाहिए कि सरकार क्या निर्णय कर रही है ताकि जनता का भला हो सके, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो दावे खोखले हैं। सरकार कह रही है कि हमारे पास इतने हजार बेड उपलब्ध है, इतने वेंटिलेटर उपलब्ध है, इतने आईसीयू है, लेकिन वो सारे के सारे दावे खोखले हैं। जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से जो डॉक्टर दिनेश जिंदल के बारे में जो चीज़ें सामने आई है, उन सब चीज़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोविड के मामले में राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल है। और सरकार इस समय जैसा चाहे वो सेमी लॉकडाउन करना चाहे तो वो करे या फाइनल लॉकडाउन करना चाहे तो वो करें, लेकिन समीक्षा करके चिकित्सकों की राय लेके सरकार के प्रशासनिक अधिकारी बैठ के जो भी निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। जोधपुर में अब हर मेडिकल स्टोर माथे जेनरिक दवाई ने जगह दी जावेला। अब तई केमिस्ट जेनरिक दवाई राखवा में आनाकानी कर रहा है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा सख्ती से इन कानून ने लागू करवा हुक्म दिया है। उल्लेखजोग है कि देश में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने पहले से ही जेनरिक दवाई राखवारा आदेश दिया जा चुका है। आवता 2 अक्टूबर से यह व्यवस्था जोधपुर संभाग में शुरू हो जावेला। जेनरिक दवाई ब्रांडेड दवाई के मुकाबले घनी सस्ती होवे है। दवाइयाँ जो हैं, आपने नाम सुना ही होगा कि 2 प्रकार की हैं। एक तो वो जो ब्रांड नेम से बिकती हैं और दूसरी जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जिसका सॉल्ट नाम है, उससे बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं, वो जेनरिक दवाइयों के नाम से जानी जाती हैं। इस संदर्भ में जो भारत के जो औषधि नियंत्रक हैं, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक खुदरा विक्रेता को एक सेपरेट शेल्फ या रैक जेनरिक दवाइयों के लिए अपनी दुकान में लगाना चाहिए और उस पर बहुत स्पष्ट लिखा रहना चाहिए कि हमारी दुकान में जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जेनरिक ड्रग्स आर अवेलेबल है। तो इस व्यवस्था के लिए हमने सभी जिला कलेक्टर्स को, जो सहायक औषधि नियंत्रक हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, CMHO, PMO प्रिंसिपल्स को निर्देश जारी किए हैं और सभी जो दवा विक्रेता हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स उनको समझाइश करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि दवाइयों पे जो उनकी उत्पादन लागत तो कम होती है, पर उस पर छपी हुई कीमत ज़्यादा होने से कई बार तो ये जो छपी हुई कीमत होती है 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा तक होती है। यानी कि उत्पादन लागत अगर 2 रुपये है तो जो दवा है उस पर जो बिक्री कीमत, जिसको MRP के नाम से जानते हैं, वो कई बार 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक होती है। तो ये प्रयास किया जाएगा कि ये जो दवाइयाँ हैं उत्पादन लागत पे कुछ रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ करके, जैसे 2 रुपये की अगर वो दवा ला रहा है तो उसको 3 रुपये में, 4 रुपये में अवेलेबल कराएं। तो मरीजों को इसमें ये लाभ होगा कि उस पर जो छपी हुई कीमत है 40 रुपीज़ है,
वो न दे करके संभवतः उसको 4 रुपए में दवा उपलब्ध हो सकेगी, कम कीमत पे दवा उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी व्यवस्था लागू करने के आज निर्देश संभाग भर में जारी किए गए हैं। झुंझुनू में अंगदान ने बढ़ावो देवा खातर आज जिला कलेक्टर रथ ने हरी झंडी दिखार रवाना कीनो। यह अंगदान जागरूकता रथ पूरा प्रदेश में जावेला और लोगों ने अंगदान खातर प्रेरित करेला। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बतायो कि शिक्षक वृद्ध लोगों रे साथे सामाजिक रूप से सक्रिय रह लोगों ने अंगदान रो महत्व वीडियो रे जरिए समझावेला। इस महाअभियान के तहत पूरे राजस्थान में जगह जगह भेज के लोगों से अंगदान करने के लिए, सलाह देने के लिए, संदेश करने के लिए और आवश्यकता अनुसार फॉर्म भरवाने के लिए, अंगदान संबंधी फॉर्म भरवाने के लिए एक महाअभियान शुरू किया गया है। ये पूरे ज़िले में भी घूमेंगे और साथ में राजस्थान के अन्य ज़िलों में घूमेंगे। हमारा सोच ये है कि इस साल के अंत तक हम एक ऐसा अभियान खड़ा करना चाहते हैं जिससे न केवल ज़िले के, न केवल राज्य के, अपितु भारत देश में सब जगह ये एक बड़ा अभियान के रूप में उभरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान की तरफ प्रवृत्त हों। इसके तहत हम 10,000 किलोमीटर तक जाएंगे तथा 33 जिलों का सफ़र तय करेंगे तथा हर जिले में जाके, हर जिले के हेडक्वार्टर पे जाके वहाँ पे जो भी गणमान्य, जो ज़्यादा इंटेलिजेंस के जो है जैसे शिक्षक, उन सबको कवर करेंगे और उन सबको समझाएंगे, अंगदान का महत्व समझाएंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शपथ पत्र भरवाने की कोशिश करेंगे। लोकप्रिय पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम रो आज 74 बरसरी उम्र में निधन हो गयो। वे कोरोना रोग से संक्रमित हा और 5 अगस्त से चेन्नई रा एक अस्पताल में भर्ती हा। बालासुब्रमण्यम कई सफल फिल्मों में आपरी आवाज देनी ही। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित वो थे और उनकी वजह से उन्हें अस्पताल में पिछले दिनों भर्ती कराया गया था। कई फिल्मों के लिए उन्होंने गाना गया था। तो पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत से जो लोग उन्हें चाहते थे वो अभी निराश होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि उनके चहेते जो पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम अब उनके बीच नहीं रहे। 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। वो कोरोना से जूझ रहे थे, कोरोना पॉजिटिव थे। पिछले कई हफ्तों से वो अस्पताल में भर्ती थे। उनका लगातार इलाज भी चल रहा था, लेकिन होनी को शायद यही मंजूर था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आखिरी सांस उन्होंने अब से कुछ देर पहले ली है। तो पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। शिक्षक भर्ती खातर अनारक्षित 1167 पदाने एसटी वर्ग से भरवारी मांगने ले डूंगरपुर में अभ्यर्थी हिंसक आंदोलन रो गैलो पकड़ लिया है। लाडला 18 दिना सो एक पहाड़ी माथे प्रदर्शन कर रहा अभ्यर्थी काल चाणचुका हाईवे जाम कर दिया और पुलिस वाहना माथे पथराव कीना। प्रदर्शनकारियों ने तीतर बीतर करबा खातर पुलिस ने हल्को बल प्रयोग करना पड़ो। प्रदेश री बाकी बची पंचायत में 4 चरण में होबा वाला चुनाव ने लेर तैयारियां आखिरी चरण में है। कोरोना काल में हो रहा चुनाव खातर खास सावधानी बरती जारी है। पहला चरण खातर चुनाव 28 सितंबर ने वेला, दूजी कानी 6 अक्टूबर ने होबा वाला तीसरा चरण मतदान खातर रिटर्निंग अधिकारी आज आपरा खेतर में रवाना हुआ। धौलपुर जिला में बाड़ी पंचायत समिति री 34 पंचायत खातर 28 सितंबर ने मतदान वेला। मतदान री तारीख नजदीक आबारे साथ ही गांव री चौपाल माथे लोगा री आवाजाही बढ़ गई है। कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका उम्मीदवार मतदाताओं ने आपरे कानी करबा में लाग्या होया है। अच्छा काम हो, जनता की सेवा हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, अन्याय न हो, जाके ले हम सेवा के मौका हमें मिले। पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पंचायत में विकास कराएंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। चाहते हैं कि सरपंच जो हमारा निष्पक्ष ईमानदारी से कार्य करे, जनता की सेवा करे और हमारे क्षेत्र का विकास करे। ऐसे सरपंच की हमें अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे सरपंच के लिए ही हम चुनाव चुनेंगे। मूलभूत सुविधाओं को सही ध्यान रखे और हमारी शिक्षा को बढ़ावा दे। हम विकास को लेके, जो विकास के मुद्दे को प्राथमिकता देगा उसको ही हम अपना मतदान करेंगे।
राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रारी फोटोयुक्त मतदाता सूचियां खातर विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम तय कर दियो गयो है। 1 जनवरी 2021 ने 18 बरस रा होबावाळा युवाओं नाम मतदाता सूची में जोड़वा खातर 20 नवंबर 2020 ने प्रारूप रो प्रकाशन कर्यो जावेला। दावा रा आपत्तियां 21 दिसंबर ताईं दी जा सकेला। मतदाता सूचिया रो आखिरी प्रकाशन 18 जनवरी 2021 ने कर्यो जावेला। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिला में स्वच्छ भारत मिशन योजना के जरिए लोग स्वच्छता साथे जीवो सीख गया है। जिला ने 2018 में खुला में शौच से मुक्त कर दियो गयो हो। अठे 344 ग्राम पंचायत ने सामुदायिक शौचालय बनावारा लक्ष्य दिया गया है, जिनमें 213 पंचायत समितियां में यह काम पूरा हो चुक्यो है। अठे कचरा निस्तारण खातर भी नगर परिषद कानीसू नवी तकनीकी पद्धति अपनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक विशेष अभियान के तौर पे बांसवाड़ा जिले में शुरुआत की गई है और जिला कलेक्टर महोदय के सतत प्रयास और उनकी सुदृढ़ निगरानी के तहत सबसे पहले हमने कुपड़ा गांव का चयन किया। वहां की पंचायत, वहां के जनप्रतिनिधियों और वहां के व्यापारियों और वहां की जनता के सहयोग से हम इसको सक्सेसफुली स्टार्ट कर पाए। और हमारा जो ओल्ड लीगेसी पुराना 30-40 साल से जो कचरा पड़ा हुआ है उसको हटाने के भी हमने टेंडर कर दिए। नई अत्याधुनिक तकनीकी से हम उस कचरे को भी हटा रहे हैं। बहुत जल्दी 6 माह के अंदर जो पुराना हमारा डंपिंग यार्ड में बड़ा कचरा पड़ा हुआ है सबको भी हम हटाएंगे और शहर को सुंदर बनाएंगे। हमारे यहाँ स्वच्छता रथ हर गांव में गली गली और हर घर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है और उसमें लोग उत्सुकता से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग उसमें संग्रहण करके डाल रहे हैं। चूरू जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 120 करोड़ रुपया की रकम मंजूर करी गई है। इन रकम से जिला रा ग्रामीण क्षेत्र में करीब 225 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जावेला। सड़क बनवा से जिला रा हरियाणा से लागता गांव ने खास फायदो पोगेला। खेतरा निवासी इन खातर खुशी जताता थका सांसद राहुल कसवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर रो आभार जताया है। तो अभी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 जो आया है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग रोड है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, 10 साल पुरानी रोड थी, उन रोडों को चौड़ी करने का एक प्रावधान था। ऐसे हमने पूरे लोकसभा क्षेत्र से हर ब्लॉक से रोड चूज करी गई हैं और करीब 120 किलोमीटर की हर तहसील में कुछ न कुछ रोड मिली हैं। उन रोडों को चौड़ाई किया जाएगा और बढ़िया उनका अच्छा पेवमेंट करके 5.5 मीटर की रोड बनेगी। एक और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पूरे राजस्थान में विकास का काम रुका हुआ है। वही केंद्र सरकार विशेष तौर पर विकास की धमनियां सड़कों के लिए 120 करोड़ रुपए जिले के अंदर जो सौगात मिली है 23 सड़कों के निर्माण के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री और देश के सड़क मंत्री को कि उन्होंने इस प्रकार का एक अद्वितीय काम किया जिससे हमारे चूरू जिले के अंदर सड़कों के निर्माण की प्रगति का काम आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 120 करोड़ रुपए की जो लागत से जिले भर में रोड बन रही हैं, इनकी कनेक्टिविटी लगभग हर गांव से मेन रोड पे होगी। हरियाणा के बॉर्डर से लगे हुए कई गांव हैं वो भी इस रोड से जुड़ेंगे तो पूरे जिले में लोगों को काफ़ी फायदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा सड़कों को सुधारने के लिए 120 करोड़ रुपए पास हुए हैं, जिससे गाँव वासियों को बहुत खुशी है। सड़कों के हाईवे से जुड़ने से ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा होगा, आवागमन में बहुत आसानी रहेगी, जिससे ग्रामीण कहीं भी आ जा सकते हैं आराम से और वाहन भी अच्छे से सफ़र कर सकेंगे। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में कई ठोरा माथे कई दिनों से बरखा न होने कारण उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम महकमा मुजब राजधानी जयपुर में आवता 24 घंटा में आंशिक रूप से बादल बने रहेला, जबकि पश्चिमी जिला में तेज तावड़ो रहबारी संभावना है। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थेमा का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबरारी जानकारी खातर माखा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके आज मनाया जा रहा है अंत्योदय दिवस। प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं ने किनो संबोधित, काश्तकार और मजदूर आत्मनिर्भर होबारी कही बात।
चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव री तारीखारो कीनो ऐलान 3 चरणा में 28 अक्टूबर सु 7 नवंबर रे बीच वेला मतदान 10 नवंबर ने करी जावेला वोटारी गिनती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा काश्तकारा ने कृषि कनेक्शन में मददरो कीनो ऐलान कयो अबे बिना अतिरिक्त शुल्क रे बढ़ाया जा सकेला स्वीकृत भार। चिकित्सा मंत्री राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजा ने ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करवा खातर दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण रा 1981 नया मामला आया सामू। और प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आवारे साथ ही सरगर्मियां हुई तेज। पहला चरण रो मतदान वेला 28 सितंबर ने। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।